हेलो व्यूअर्स। आज हम आपके लिए मैथ्स अपने चैनल मैथ्स ब्रेन वर्ल्ड पर कुछ लीनियर इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और आप बड़े ध्यान से देखें। हम आपको बहुत अच्छी सरल तरकीब से ये समझाएंगे। देखिए, जब अब ये अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, सपोज कर लीजिए कि 10x प्लस 5 को ऐड करना हो तो हमारा ये 15 होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हो जाए 10x प्लस 5y, तो हमने कुछ बच्चे ऐसे देखे जो 10x 5y को 10 को 5 से ऐड कर दिया 15 और x और xy लिख दिया। तो बेटा ये गलत है। तो हम इसके लिए आपके लिए एक तरकीब बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं, सपोज कर लीजिए 10 डॉग हैं और 5 कैट हैं। इनके लिए ऐड करना हो तो क्या इसके लिए 10 और 5 15 डी और सी मतलब कैट लिख सकते हैं? नहीं, 10 डॉग 5 कैट में नहीं ऐड हो सकते हैं। उसी प्रकार 10x प्लस 5y में ऐड नहीं होंगे और इसका आंसर जो होगा यही होगा। ये वाला आंसर होगा 10x प्लस 5y। हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दी और इसी हिसाब से जब हम काम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज हमको कुछ ऐड करना हो 10x प्लस 5y प्लस 5 ये और 2x प्लस 3y प्लस 2 ये ऐड करना हो, इसको इससे ऐड करना हो तो देखिए इसकी सिंपल तरकीब 10x प्लस 5y प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2। जैसे हमने यहाँ कहा 10 डॉग और 5 कैट, तो देखिए 10x ये डॉग हो सकते हैं, 2 ये x के टर्म है तो इसके लिए हम 10x प्लस 2x को ऐड करेंगे, 5y प्लस 3y ऐड करेंगे और ये 5 प्लस 2 ऐड करेंगे। यदि ये हमने मान लीजिए थे डॉग है, 10 डॉग प्लस 2 डॉग है तो x, तो ये हमने डॉग इकट्ठे कर लिए। ये y और y इसे कैट मान लिया तो इसको इकट्ठा कर लिया। ये 5 मॉस्क्यूटो और 2 मॉस्क्यूटो ये मॉस्क्यूटो इकट्ठे कर लिए। तो जिस तरह ये डॉग में कैट ऐड नहीं हो सकते और मॉस्क्यूटो ऐड नहीं हो सकते, लेकिन मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो ऐड हो सकते हैं, कैट में कैट, डॉग में डॉग। जैसे यहाँ इसको हमने डॉग मान लिया, इसको कैट मान लिया y को। तो इसी तरह ये डॉग ये है 10 डॉग, ये 2 डॉग, ये हो गया 12 x यानी 12 डॉग प्लस 3 5 8y और प्लस 7। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे क्या करते हैं 10x प्लस 5 जो हमने आपको पहले बताया था 10 5 15 xy लिख देते थे। जो नए बच्चे हैं तो ये कोशिश करें आपको मैं समझा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 5 इक्वल टू 13। आप इस पे पूरे अंत तक रुके रहें मेरे इस चैनल पे। मैं आपको अंत में एक स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही सरल तरकीब होगी। और ये है लीनियर इक्वेशन और ये वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये x के पदों में है। जब ये x के पदों में है, यहाँ पे y नहीं है, तो ये वन वेरिएबल हो गया। ये हो गया वन वेरिएबल या एक चर, ये वन वेरिएबल हुआ। लेकिन लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसकी पावर 1 है और ये ऐसे हल होगा 2x इक्वल टू 13, ये 5 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। जब कभी कोई नंबर इक्वल टू उधर जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब दूसरा ये सपोज कर लीजिए 2 डॉग हैं, ये 5 मच्छर हैं और ये 13 मच्छर हैं। ये मच्छर उधर चले गए और ये डॉग इधर रह गए। वैसे तो x के पदों में चूंकि अलजेब्रा है तो अलजेब्रा x y के पदों में होता है, लेकिन हमने सपोज ये डॉग मान लिया 2 डॉग, ये 5 आपके मॉस्क्यूटो 13 मॉस्क्यूटो, तो मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो में चले गए और ये डॉग हो गया। एग्जाम्पल 2x इक्वल टू 13 प्लस 5
जब कोई नंबर इक्वल टू उधर जाएगा वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 18 हो गया। और 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 2, x इक्वल टू 9 आंसर। अब देखिए 9 आंसर आया। अब बच्चों अगर हम आंसर की जांच करें, सपोज कर लीजिए आपका आंसर कुछ और होता, तो हम आंसर की जांच कैसे करेंगे? उत्तर की जांच, जो हमारा उत्तर है उसकी जांच कर ले। ये लिखा 2x माइनस 5 इक्वल टू 13, x की वैल्यू 9 है, या 9 रखो, 2 इंटू 9 माइनस 5, 9 टू जा 18 माइनस 5 इक्वल टू 13 इक्वल टू 13, ये 13 इक्वल टू 13 आ गया। तो हमारे उत्तर की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग। 2, अब ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 13। देखिए यहाँ पे ये 2 था केवल x के लिए, अब ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 प्लस 10। देखिए सारा मामला बदल गया, अब ये x जो है 2x रहा और ये 5 की जगह पे 10 हो गया, और ये हो गया 23, 2x इक्वल टू 23, x इक्वल टू 23 अपान 2, 2 बन जा 1, 2 बन जा 1 अपान 3, 1 अपान 2, 11 2 या 20, 2 प्लस 1 23 अपान 2, x की वैल्यू आपकी आ गई। दिस इज योर आंसर। तो ये सॉल्व करना कोई कठिन नहीं, अभी बहुत सरल क्वेश्चन है, इसके बाद ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। अंत में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने के एक मेथड बताएंगे, और आप अंत तक रुके रहें। और देखिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बच्चों में शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो आपको बहुत जल्दी पहुंच सके। हालांकि सब्सक्राइब करने में देर नहीं लगेगी, हमें आपका ये सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला प्राप्त होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 7 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 13। अब देखिए एक टेंट ये लगा हुआ, एक टेंट ये लगा हुआ, या देखिए ये x, ये x, यदि अब x को हम एग्जाम्पल में हमने कहा ये 3 डॉग है, ये डॉग है, ये मच्छर है, ये मच्छर है, तो डॉग इधर कर लो, मच्छर उधर कर लो, तो ये माइनस 3x और ये माइनस का x इधर आते, कोई भी संख्या इक्वल टू इधर आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस 13 और ये माइनस के 7। अब आप देखिए ये हमारे x को हमने डॉग मान लिया, x इक्वल टू डॉग, तो देखिए माइनस के 3 डॉग इधर, x एक डॉग इधर, इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस 13, ये 13 मॉस्किटो, ये 7 मॉस्किटो उधर चले गए, तो ये आपके माइनस के 20 हो गए। एक तरफ मॉस्किटो एक तरफ डॉग, यानी x इक्वल टू डॉग अगर मान लिया तो ये हो गया माइनस का 4x। और देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 20 अपान 4, x इक्वल टू 5 आंसर। अब देखिए आंसर की चेक करने के लिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रख दें, यहाँ पे भी 5 रख दें, तो यहाँ पे जो कुछ भी आएगा, यहाँ पे जो कुछ आएगा दोनों बराबर होंगे, उससे उत्तर की जांच हो जाएगी। ये आप स्वयं कर लें, मैं आपको बता चुका हूँ। चलो हम एक बता देते हैं उत्तर की जांच, अंत में और बताऊंगा। 7 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 13, 7 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 माइनस 13, 7 माइनस ये 15 और ये 5 माइनस 13, 15 में से 7 गए 8 और 13 में से 5 गए 8, ये माइनस का। अब ये चिन्ह कैसे लगाएंगे? देखिए चिन्ह लगाने की विधि क्या है, मैं आपको बहुत अच्छी विधि बताता हूँ।
जब दो संख्याओं के बीच अपोजिट साइन हो, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर अपोजिट साइन है तो बड़ी संख्या से छोटी घटाओ, बड़ी का चिन्ह लगाओ। बड़ी में से छोटी घटाई 8 हुआ, बड़ी का चिन्ह माइनस। बड़ी में से छोटी घटाओ 8 हुआ, बड़ी का चिन्ह माइनस। तो ये दोनों बराबर आए, ये उत्तर की जांच। अगर आपके ये बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है। ये उत्तर की जांच आप कर सकते हैं परीक्षा में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपका हम 4th क्वेश्चन लेंगे। हमने 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये 10 क्वेश्चन आप अंत तक रुकेंगे तो हम आपको समझा पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 18x माइनस 11 इक्वल टू 3x माइनस 14। फिर देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक्स वेरिएबल है। एक्स को इधर ले लेंगे तो ये हुआ 18x, ये माइनस 3x, ये माइनस 14, ये माइनस 11 इधर जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं, इनके बीच अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है या माइनस है। जब दो नंबर के बीच अपोजिट साइन होता है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओ, बड़े नंबर का चिन्ह लगाओ। ये हमारी बिल्कुल देसी विधि है, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए है। बड़े में से छोटा घटाओ 3, बड़े का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे दो नंबर है, बड़े में से छोटा घटाओ 15, बड़े का चिन्ह लगाओ, यानी प्लस लगाओ। ये x इक्वल टू माइनस 3 ओवर 15, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15 इक्वल टू माइनस 1/5। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो जब ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ हम आपके लिए 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और आप इस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। अंत में मैं आपके लिए बहुत ही मैजिक ट्रिक बताएंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं बिना गुणा भाग किए हुए। डायरेक्ट वर्गमूल निकालना कठिन होता है, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे। अब हम लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये है 5x माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 2। मैं ये नहीं कहता हूँ क्वेश्चन ये बहुत कठिन है। जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो देखिए फिर ये हमारे 5x 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये प्लस 4, ये संख्या जब इधर जाएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 में से 3 का 2x, घटाने की विधि ये हुई, बड़े में से छोटा घटाओ 2x, बड़े का चिन्ह लगाओ, ये रहेगा। और यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाओ 2, बड़े का चिन्ह रहेगा। x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू 1, 2 बन जा 1, x इक्वल टू 1। अब देखिए उत्तर की जांच सरल है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? 5x माइनस 4, 3x माइनस 2, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 5 माइनस 4, 1 इक्वल टू 1। ये आपके दोनों बराबर आ गए। ये आपके उत्तर की जांच हो गई। और ये 5वां प्रश्न है, थोड़ा सा और पहले से कठिन है। अब हम छठा प्रश्न कराने जा रहे हैं आप लिए। छठा प्रश्न इससे बिल्कुल उलट है, टाइप 2 क्वेश्चन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। x/5 इक्वल टू 6/8, ये आपका 6 प्रश्न है। अब देखिए इसमें हमें वैल्यू ऑफ x निकालने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नंबर की गुणा इधर करेंगे
लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इधर x अकेला है, तो ये नंबर ऐसे ही रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और या वज्र गुणा। ये नंबर उधर जाएगा, इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, x इक्वल टू 6 इंटू 5/8। इसे 8 इधर नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इसको अंततः इधर ही आना है। तो 2 4 जा 2 3 जा 5 या 15/4 x, ये आंसर हो गया। और इसे 4 से भाग कर दो, 4 3 12 बचे 3, यदि 4 3 सही 3/4, ये भी आंसर है। और इसकी ये वैल्यू आप यहाँ रख दें, आपका आंसर दोनों तरफ का बराबर आएगा। इससे उत्तर की जांच हो जाएगी। और अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा इससे कठिन है। x/6 इक्वल टू 10/12 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 2 का एलसीएम हुआ 12, 12 से भागा करेंगे 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बचेगा, 2 छंग 12, 6 कम 6, और ये x/6 ऐसे ही बचेगा। अब ये x/6 ऐसे ही बचेगा, इक्वल टू 10 में से 4 6 गया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी का चिन्ह लगाओ, ये प्लस ही रहेगा, ये 12। अब देखिए यहाँ फिर वज्र गुणा करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो 6 इधर जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 6/12। यदि वज्र गुणा करेंगे तो इधर चला जाएगा ऊपर, इसको इधर लाने की जरूरत नहीं क्यों हमें x का मान निकालना है। 12 यहाँ भेज दिया तो फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 3 12 3 दूनी 6, ये हो गया x इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा दो तरह के नंबर है, अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? उत्तर की जांच परीक्षा में नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आप रफ में कर लें। आपका अगर उत्तर सही होगा तो देखिए ये x/6 इक्वल टू 10/12 माइनस 1/2। x का वैल्यू है 2/6, ये हुआ 1/3 बराबर, ये लघुत्तम हुआ 12, 12 एकम 12 10 माइनस 2 छंग 12 6, ये हुआ 4 में 10 में 6 4/12, 4 एकम 4 4 3 12, 1/3 बराबर 1/3। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आपका उत्तर सही है। और इस तरह आप सॉल्व करेंगे, आपका कभी भी एक नंबर नहीं कटेगा। और अभी हमारे ये 7 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन कराएंगे। और आप बने रहें हमारे चैनल पे आखिर तक। व्यूअर्स, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 1/3x² इक्वल टू 5/7। ये पिछले प्रश्नों से थोड़ा कठिन है। अब देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है नीचे लिखा हुआ, इसकी 2 तरकीब है। एक इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये तरकीब है, या इसको उल्टा कर दो। अभी हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं। 1 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला गया, इधर चला गया। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो हम दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। ये कठिन है तो ऐसे करो इसके लिए। देखिए इक्वल टू, ये है 5/7, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। 3x प्लस 2/1 इक्वल टू 7/5, इसको ऐसे कर दो। ऐसे भी आंसर सही आएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये भी उल्टा कर दिया और ये भी उल्टा कर दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। 5 3x प्लस 2 इक्वल टू 7 इंटू 1। आप देखिए पिछली इक्वेशन भी यही आई थी, बस इतना अंतर था, ये चीज इधर थी, ये वाली इधर थी। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 15x प्लस 2
इक्वल टू 7, 15x इक्वल टू 7 प्लस ये 2 इधर चलेगा, माइनस हो जाएंगे, इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2 गए 5, ये 15x, x इक्वल टू 5/15, 5 बन जा 1, 5 3 जा 15, x इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है। x/3 प्लस x/5 8/15 लीनियर इक्वेशन है, इसकी घात 1 है और एक वेरिएबल है इसका। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका लघुत्तम लेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5x, 5 या 15 प्लस 3x इक्वल टू 8/15। अब देखिए यहाँ पे या तो इसको हम इधर ले जाए बज गुणा, तो नहीं तो इसको इससे पहले काट दो, एक जैसे हैं तो काट दो। अगर यहाँ 30 होता तो 15 दूनी 30 हो जाता। 5 या 8x बराबर 8, x इक्वल टू 8 बटे ये नंबर नीचे आ जाता है, 8 एकम 8, x इक्वल टू 1। और जब x इक्वल टू 1 हम यहाँ रखेंगे उत्तर की जांच में, तो उत्तर हमारा यही आएगा। देखिए हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, आप परीक्षा में देख लीजिए, आपका उत्तर अगर गलत होगा तो ये बराबर नहीं आएगा, यानी x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 8/15। x का मान 1, ये 3, x का मान 1, ये 5, 5 या 15, 3 पंजे 15, 5, 5 या 15 3, 8/15, ये भी 8/15। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल है। आपके उत्तर की जांच हो गई। अगर आपका उत्तर सही है तो इसमें रख दीजिए, ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए ये आ गया, और कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए कठिन लग रहा होगा। ये कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल है, आप बिल्कुल इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ये हमारे चैनल का नाम है मैथ्स ब्रेन वर्ल्ड। इसको आप गूगल में डालेंगे तो आप लिए ये चैनल मिल जाएगा, और आप इनको देखते रहिए। और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा कठिन है। 2x प्लस 7/5 इक्वल टू 3x माइनस 3/7। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि घात 1 है और पद आपके एक जैसे x हैं। अब आप देखिए इसका वज्र गुणा करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो इसकी जब इधर करेंगे तो होगा 7, 2x प्लस 7 इक्वल टू 5, 3x माइनस 3। अब देखिए 7 2 जा 14x, 7 7 49। इस संख्या की गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इसकी गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। 5 या 15 माइनस 5 या 15। अब देखिए ये 14x, ये हमारे x के पद हैं, तो ये 15x इधर आ गया, और जो नंबर है उसको -15 ये है, और ये 49 इधर ले जाएंगे। जब संख्या इधर से उधर जाती है उसका चिन्ह बदल जाता है। 15 का -15 हो गया, 49 का -49 हो गया। दो संख्याओं के बीच एक जैसे चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दो। 9 5 14, 4 1 5 6 65, 64, 5 9 14, 4 1 5 6 64, और यहाँ बचा है माइनस का x। बड़ी संख्या से छोटी घटाओ, बड़ी का चिन्ह लगाओ। बड़ा सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको सिंपल मेथड बताया। बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी का चिन्ह लगाओ।
एक जैसे चिन्ह होने पर दोनों को जोड़ दो और जो चिन्ह है वो लगा दो। ये कट गया, ये कट गया। x इक्वल टू 64, ये आंसर। अब हम इसके उत्तर की जांच भी करते हैं। देखिए उत्तर की जांच कर दें, आखिरी क्वेश्चन है ये। और इसके बाद हम आपके लिए एक जादू दिखाएंगे। जादू का मतलब बिना गुणा भाग किए, बिना कलम चलाए आंसर निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू आया था 64, यहाँ पे 64 लिख दो। 2 गुणा 64 प्लस 7/5, इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे LHS। पहले LHS सॉल्व कर दें। 64 दूनी 128 प्लस 7/5, 8 7 15, 135/5, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये आ गया 27। अब देखिए राइट हैंड करेंगे। ये RHS है। 3 इंटू एक्स 64 माइनस 3/7, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19 माइनस 3/7, 12 में से 3 का 9, 8 9 189 अपन ये 7 7, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 7 49। LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव्ड। आपका उत्तर की जांच हो गई। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये क्वेश्चन आपका सही है। 64 उत्तर आया था और ये थोड़ा कठिन भी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए एक जादू दिखाते हैं। देखिए जादू क्या है। 7396, 7396, और ये 7396 का हमें निकालना है वर्गमूल। इसका निकालना है वर्गमूल। हमने आपसे कहा था कि अंत में हम आपके लिए स्क्वायर रूट की एक मेथड बताएंगे। सपोज आपको 7396 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लास्ट नंबर 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आएगा, लास्ट नंबर 6। और इनकी पहचान ये है, अगर ये 4 आ गया तो अगला 6 होगा। इन दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए। अब बचा हमारे पास 73। 2 प्लेस यहाँ से कवर होते हैं, 2 प्लेस इससे। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 64 से ज़्यादा है, 9 से 81 से कम है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेस कैसे मिलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 72 पहला स्थान तो 8 से भर जाएगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, या 84 होगा या 86 होगा। तो ये हम 6 होगा। कैसे होगा, 8 9 जा 72, अर्थात ये बड़ा है। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 6। 86 आंसर होगा। एक और दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लिए। 15625 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, अंत में 5। और यहाँ पे जब 5 हो गया तो यहाँ पे 5 लेना मजबूरी है कि इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। अब हमारे पास 2 नंबर ये कवर हो गए, 156 बचा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये नंबर इन दोनों के बीच है, तो 12 तो आंसर पक्का हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 13 के 156, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो दूसरा नंबर 5 होगा। और इस तरह आंसर आपका हो गया 125। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपका अगला वीडियो जल्दी पहुंच सके। और आपके लिए धन्यवाद।